मेरी तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक के और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं घर वापस आ रहा था कि रास्ते में एक लड़की ट्रेन की पिठड़ी पर बैठकर रो रही। मुझे समझ आ गई थी कि वो लड़की खुदकुशी करने के लिए ट्रेन का इंतज़ार कर रही है। मैं उसके पास गया और उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। इतने में ट्रेन आज की थी तो मैंने इस लड़की को ज़बरदस्ती पटड़ी से पकड़ कर नीचे उतारा। ट्रेन गुजर जाने के बाद वो लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बार बार मुझे कहने लगी कि मुझे मरना है, मुझे जिंदा नहीं रहना। मैं कुछ देर वहाँ उसके पास खड़ा रहा और फिर मैंने उसे कहा कि चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। पहले तो वो नहीं मानी, मगर फिर पता नहीं उसके जहन में क्या बात आई कि वो मेरे साथ मेरे घर चल पड़ी। मैं उसे अपने घर ले आया और अपने वालिदैन को सारी बात बता दी। मेरे वालिदैन ने इस लड़की से उसके घर वालों के बारे में पूछा, लेकिन इस लड़की ने कुछ भी नहीं बताया। वो लड़की 1 साल तक हमारे साथ रही, मगर उसने खुद के बारे में हमें कभी कुछ नहीं बताया था। वो बस चुपचाप सारा दिन घर के काम करती रहती थी और शाम होते ही वो रोते हुए सो जाती थी। वो लड़की हम सबका बहुत ख्याल रखती थी, बस अपना ख्याल रखना भूल जाती थी। घंटों अकेले बैठकर पता नहीं किन सोचों में गुम हो जाती कि इसे हमारी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती थी। इसके उठने बैठने और बात करने के अंदाज से लगता था कि वो किसी अमीर खानदान की बेटी है, लेकिन उसने हमसे कभी कोई नुमाइश नहीं की थी, बल्कि वो मेरी माँ के पुराने कपड़ों को ठीक करके पहनती थी। आयद आई तो मेरी माँ ने उससे पूछा था कि बेटी आयद पर कैसे कपड़े लोगी। वो काफ़ी देर खामोश रही और फिर मेरी माँ को गले लगाकर कहने लगी, माँ मुझे दल्हन का जोड़ा चाहिए। पहली बार उसने हमसे कुछ मांगा था। मेरी माँ ने इनकार नहीं किया और अम्मी बाजार से इसके लिए दुल्हन का लिबास लेकर आई थी। और जब ईद वाले दिन इसने दुल्हन का लिबास पहना तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। 1 साल में ईद का दिन वो वाहिद दिन था जब हम सब ने उसके चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट देखी थी। वो दुल्हन के जोड़े में मुस्कुराती हुई इतनी प्यारी लग रही थी कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई। शायद उसे हम सबकी नज़र लग चुकी थी, जो वो हमारे सामने ही बेहोश होकर गिर पड़ी थी। हम लोग इसे लेकर अस्पताल जा रहे थे, लेकिन वो रास्ते में दम तोड़ चुकी थी। जब अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर ने बताया इसकी मौत की वजह दिमाग की नसों का एक साथ फट जाने से हुआ, और ऐसा उमूमन किसी बहुत बड़े सदमे को बर्दाश्त न कर पाने से होता है। वो मरने वाली तो मर गई, मगर अपने पीछे मेरे लिए बहुत से सवालात छोड़ गई। इसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि वो 1 साल तक जिंदा लाश बंद कर रही और बिलाखिर डिप्रेशन की वजह से वफात पा चुकी थी। इसकी मौत के बाद उसके कमरे से मुझे एक डायरी मिली जिस में मेरे सारे सवालात के जवाब थे लिखा था कि मेरा नाम साइमा है और मैं अपने वालिदैन की इकलौती और बहुत लाडली औलाद थी। जब मैं 10 साल की थी तो मेरे वालिद इंतकाल फरमा चुके थे और मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। मेरे दूसरे वालिद, जिन्हें मैं अंकल कहा करती थी, वो हमारे घर कभी कभार आते थे, क्योंकि वो ज़्यादातर अपनी पहली बीवी के पास रहते थे। मेरी उनसे ज़्यादा बात नहीं होती थी, क्योंकि मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। और फिर जब मैं 18 साल की हुई तो मेरी ज़िंदगी में वो आया जिससे मैंने अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत, वो भी मुझसे इतना प्यार करता था कि उसने मेरे घर रिश्ता भेज दिया और मेरे घर वालों ने उसके रिश्ते को कबूल कर लिया था। मेरी शादी से ठीक 2 हफ्ते पहले मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी वफात हो गई। माँ की मौत के बाद मैं अंदर से बहुत टूट चुकी थी, लेकिन जीने की एक उम्मीद बाकी थी, और वो थी मेरी मोहब्बत। फिर मेरी शादी से 1 हफ्ता पहले मुझे बहुत तेज़ बुखार हुआ, तो मैंने अंकल को फ़ोन करके कहा कि वो मुझे मेडिसिन ला कर दें। इस रात अंकल मुझे मेडिसिन देने के बहाने आए और उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करके मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने अपने मंगेतर को कॉल की और
कुछ ही देर के बाद वो भी आ चुका था। अभी मैंने उसे बताना शुरू ही किया था कि उसने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और मुझसे रिश्ता तोड़कर मुझे अकेला छोड़कर चला गया। इस तरह मेरा सब कुछ चला गया। पहले माँ बाप, फिर इज्जत और आखिर में मेरी मोहब्बत। मेरा अब जीने को दिल नहीं करता और न ही कोई जीने की वजह बाकी बची है। इसलिए मैं मौत को गले लगाकर खुद को इन दर्दों से आज़ादी दिलाना चाहती हूँ। और फिर जब मैं डायरी पढ़ते हुए डायरी के आखिरी सफ़े पर पहुँचा तो ये पढ़कर मेरी जान निकल गई कि जिसको मैं दुल्हन के लिबास में देखकर प्यार करने लगा था, उसे भी मुझसे मोहब्बत हो चुकी थी और वो मेरे साथ शादी करना चाहती थी। इसीलिए उसने शायद ईद पर शादी का जोड़ा मंगवाया था। मैंने वो डायरी अपने घर वालों को दिखाई। घर वालों ने जब ये पढ़ा तो घर के सारे अफराद रोने लगे। मैं आज दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इसकी मगफिरत फरमा कर इसे जन्नत में एली मकाम अता करे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।